हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, DAV कॉलेज। बच्चों में BA 4th सेमेस्टर के बच्चों को साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर के 4th यूनिट में एडोलेसेंस डेवलपमेंट के आइडेंटिटी डेवलपमेंट का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियोस के कंटिन्यूएशन का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम एरिक्सन के साइकोसोशल स्टेजेस के स्पेसिफिकली एडोलेसेंस में आइडेंटिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको फोकस करके ये बनाया है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आइडेंटिटी का डेवलपमेंट किशोरावस्था में होता है। बच्चों, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी कि व्हाट इज आइडेंटिटी के एरिक्सन के जो साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उसके बारे में बात की, उनके क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, साइकोसोशल स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की। आज हम बात करते हैं जो एडोलेसेंस फेज के आइडेंटिटी डेवलपमेंट को। बच्चों, हमने एक चीज़ और बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि successful completion of earlier stages is important for development of the present stage। अगर हम पहली अवस्थाओं का अच्छे से उन अवस्थाओं में अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं, उन संघर्षों को, उन कॉन्फ्लिक्ट का निस्तारण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाता है, तो वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किशोरावस्था के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है किशोरावस्था की, वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। और इसके पहले एक एडोलेसेंस जो कि ट्रस्ट मिसट्रस्ट की अवस्था में, यदि उसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट या फेथ की भावना कम होती है, वीक होती है, तो ऐसे व्यक्ति का सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में परेशानी होती है। वो किसी को भी अपना आइडियल या आदर्श नहीं बना पाता जिन पर वो विश्वास कर सके। इसी तरह से ऐसे किशोर जिनमें ऑटोनॉमी या इनिशिएटिव, जो सेकेंड स्टेज है एरिक्सन के अनुसार, उसका जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस इनिशिएटिव, ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव वर्सेस शेम। पहल का विकास, अगर इनिशिएटिव का विकास अगर ढंग से नहीं हो पाता, कम होता है, तो वो अपने वातावरण के जो डिफरेंट विकल्प हैं उनको ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाता, उन्हें सक्रिय रूप से उन्हें एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया में संलग्न नहीं कर पाता, और जो उनके चयन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह साइकोसोशल स्टेजेस का जो थर्ड अवस्था है उसको उन्होंने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी इस साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट है। यदि बच्चे में परिश्रम की भावना का सही विकास नहीं हो पाता, तो ऐसे किशोर अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार वोकेशन का चयन नहीं कर पाते। हमने पहले ही बताया कि ये ऐसी अवस्था है जब बच्चे को अपनी एबिलिटी पर, अपनी कॉम्पिटेंसी पर की नॉलेज होती है और उस पर विश्वास जगता है। उसको लगता है कि मेरे में ये कॉम्पिटेंसी है और मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसमें अपनी कॉम्पिटेंसी पर विश्वास नहीं आया तो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जो उनके वोकेशनल सिलेक्शन को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। यद्यपि आइडेंटिटी फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है एडोलेसेंस के पहले ही प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि हमने इन स्टेजेस के संदर्भ में बताया, बट एडोलेसेंस जो है वो इस प्रक्रिया, ये आइडेंटिटी को मैच्योर करने के लिए या एक लेवल तक पहुंचाने में ये अवस्था जो है इम्पोर्टेंट होता है।
एरिक्सन ने कहा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल, सोशल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस फेस करता है बच्चा। बहुत सारे रोल्स प्ले करता है सोसाइटी में, एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए मेंबर ऑफ गैंग। बहुत तरह के रोल्स को स्टार्ट करता है प्ले करना। साथ में सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का दबाव उस पर रहता है। वो दबाव कभी रिवॉर्ड के कंटेक्स्ट में, कभी पनिशमेंट के कंटेक्स्ट में, कभी घृणा या उससे दुराव के कंटेक्स्ट में, कभी किसी रिलेशंस को बनाना ही है, करना ही है, ऐसे दबाव के साथ वो जीता है, जिसके कारण से या जिसको कहा है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को वो अपनाता है, फेस करता है। इन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ साथ वो अपने लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, विभिन्न विकल्पों को एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण उसमें थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए कंफ्यूजन या डिस्ट्रेस भी आ सकता है। किशोर अपना ज्ञान संवर्धन करते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जब अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, और ये नॉलेज वो किसी भी रिलायबल, कैपेबल व्यक्ति से लेते हैं, कभी टीचर से, कभी फ्रेंड से, कभी पेरेंट से। जो कम्युनिकेशन है, विचारों का आदान प्रदान है, इसके द्वारा एक मैच्योर आइडेंटिटी को विकसित करते हैं। जो एडोलेसेंस, ऐसे एडोलेसेंस जो अपने इनर सेल्फ को खोजने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर आइडेंटिटी को प्राप्त कर ही लेते हैं। और एक बार उनका फ्रेम जो है वो बन जाता है कि मेरी आइडेंटिटी ये है, तो धीरे धीरे वो आराम से आगे के जीवन में फ्लॉरिश कर जाते हैं और क्राइसिस रिजॉल्व होती चली जाती है। इसीलिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज माना गया है। एरिक्सन ने किशोरावस्था के नेगेटिव कंपोनेंट को रोल कंफ्यूजन का नाम दिया है। उनके अनुसार कुछ किशोर आइडेंटिटी के सतही लेवल पर रह जाते हैं, वो दिशाहीन हो जाते हैं, इसका कारण पहले के कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉपर रिजॉल्व ना हो पाना हो सकता है, या सोशल रिस्ट्रिक्शंस। जब भी वो कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं, खासकर जीविका के संदर्भ में जब वो सेलेक्ट करते हैं, उस समय जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके कारण से जो चयन है वो उनकी एबिलिटीज और डिजायर के अनुसार मैच नहीं करता, जिसके कारण से प्रॉब्लम आती है। ये नकारात्मक कंपोनेंट विकसित होता है। परिणाम स्वरूप एडल्ट लाइफ में भी ये साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के लिए वो तैयार नहीं हो पाते, और ऐसे एडल्ट जो हैं उनमें इंटीमेसी या घनिष्ठता, अपनी बात को किसी से शेयर करना, इस में परेशानी होती है। इसके बारे में हमने पहले भी कहा कि जो आगे के 3 फेजेस हैं, हमने डिस्कस किया कि उनका किशोरावस्था पर प्रभाव पड़ता है, और अगर किशोरावस्था में प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो आगे की अवस्थाओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब किशोर इनका इस आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो इससे जो एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति या साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, उसको कर्तव्य निष्ठा कहा है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि एरिक्सन ने जो मैच्योर आइडेंटिटी के लिए कहा कि हम वैल्यूज को, किशोर जो है, ये जो यंग पीपल हैं, वो अपने वैल्यूज को, प्लान्स को, प्रायोरिटीज को समझने का प्रयास करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, और उसको उन्होंने क्राइसिस का नाम दिया। लेकिन जो अन्य थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसको एक्चुअली एक्सप्लोरेशन का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि कुछ युवाओं के लिए हो सकता है कि ये ट्रॉमेटिक और डिस्टर्बिंग फेज हो आइडेंटिटी डेवलपमेंट का, बट जनरली ये
आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लोरेशन का एक्चुअल में फेज है, जिसमें धीरे धीरे युवा अपने आइडेंटिटी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं या कहते हैं आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं। आइडेंटिटी डेवलपमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हमने पहले भी बात की कि रियल सेल्फ को समझना। एडोलेसेंस में चूंकि संज्ञानात्मक परिवर्तन हमने आपसे डिस्कस किया है, बहुत सारे संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। युवाओं का सेल्फ के प्रति दृष्टिकोण पहले से अधिक कॉम्प्लेक्स लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप होता है। जटिल लेकिन व्यवस्थित और तार्किक सेल्फ का डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस जो है में बच्चे अगर हम देखें तो अपने साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को बताते हैं, तो कहते हैं आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड। लेकिन मिडिल चाइल्डहुड तक आते आते बच्चे स्वयं की पर्सनालिटी ट्रेट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने लगते हैं, और अर्ली एडोलेसेंस में एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शंस के द्वारा अपने सेल्फ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बुद्धि, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत चतुर हैं, इस तरह के इंटेलिजेंस, साई, आउटगोइंग, इस तरह की चीज़ों से अपनी को एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें भी विभिन्नता होती है, मतलब पेरेंट्स के साथ कुछ किसी और तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेंड्स की या क्लासमेट्स के साथ दूसरे तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्पैरिटी भी देखी जाती है। जबकि लेट एडोलेसेंस तक आते आते जो ये टीनेजर्स हैं वो अपनी ट्रेट्स को और भी बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इन कंट्रोडिक्शंस को कि हम क्यों फैमिली के साथ ज़्यादा नहीं घुले मिले हैं, क्यों हम फ्रेंड्स के साथ बहुत टॉकेटिव हैं बट फैमिली में बहुत रिजर्व हैं, इन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। एडोलेसेंस या टीनेजर एक ऐसी अवस्था है, हमने पहले ही बताया था कि वो अपने फिजिक के कंटेक्स्ट में या अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो हमेशा सजग होते हैं कि लोग उनको और उनकी बातों को सकारात्मक ढंग से समझें। सोशल वर्च्यू जिसको कहा गया है, सामाजिक सदाचार के प्रति बहुत ही सजग होते हैं, जिसके कारण फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, काइंड, कंसिडरेटिंग ऐसे एडजेक्टिव्स को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। लेट एडोलेसेंस तक आते आते उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनल एंड मोरल वैल्यूज को का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब वो मोरालिटीज के कंटेक्स्ट में भी बात करने लगते हैं। इसके बाद है चेंजेस इन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम व्यक्ति का अपना स्वयं का मूल्यांकन है, स्वयं का अपनी योग्यताओं और मूल्यों पर विश्वास या कॉन्फिडेंस को बताता है कि हम मूल्यवान हैं, हम माई लाइफ इज वर्दीफुल, आई एम वर्दीफुल। सेल्फ एस्टीम तो एक तरह का सब्जेक्टिव या इंडिविजुअल इवैल्यूएशन है। मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे अपनी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी को, अपनी सोशल कॉम्पिटेंसीज के बारे में, अपने फिजिकल कॉम्पिटेंसी, अपनी साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज के बारे में स्वमूल्यांकन करते हैं, और ज़्यादातर युवा जो हैं अपने को कॉम्पिटेंट मानते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, अपने पर गर्व महसूस करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी। वो इंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कुछ युवाओं को लगता है कि वो हर तरह की कॉम्पिटेंसी है, चाहे वो एकेडमिक की बात की जाए, सोशल की बात की जाए, फिजिकल की बात की जाए, साइकोलॉजिकल की बात की जाए, बट कुछ जो है वो ये मानते हैं कि हमारी ये कॉम्पिटेंसी बेटर है या एक या दो कॉम्पिटेंसी में हम बेहतर हैं। अब हम बात करते हैं पाथ ऑफ आइडेंटिटी। मारिया 1980 में
इन्होंने कहा कि सेल्फ, जिसमें सॉरी हम पाथ ऑफ आइडेंटिटी पाथ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में एक्सप्लेन करने के पहले एक चीज और बताइए कि जिन युवाओं में सेल्फ एस्टीम लो होता है उनमें कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, और ऐसे बच्चे में एंटी सोशल पर्सनालिटी के होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। सोशल एंड कम्युनिटी जो युवाओं के कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करता है, जिससे वो उनको लगता है कि प्राइड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, तो उसमें वो बच्चों में पॉजिटिव सेल्फ वर्थ की भावना लाते हैं, जो उनके एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित पर्सनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी डेवलपमेंट का पाथ क्या है। मारिया ने 1980 में 4 पाथ्स को एक्सप्लेन किया। आइडेंटिटी, पहला पाथ है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, नेक्स्ट दूसरा है आइडेंटिटी फोरक्लोजर, थर्ड है आइडेंटिटी मोरेटोरियम, और नेक्स्ट है आइडेंटिटी अचीवमेंट। इन्होंने कहा कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन या जो आइडेंटिटी डेवलपमेंट है उसके परिपक्व होने की प्रोग्रेस को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ये अलग अलग वर्ग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहचान निर्माण की जो ये अवस्थाएं हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ व्यक्ति एक ही अवस्था में रह जाते हैं, तो कुछ जो है दूसरी अवस्था में भी जा पाते हैं। आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसको पहचान प्रसार कहा है, आइडेंटिटी डिफ्यूज्ड व्यक्ति में स्पष्ट दिशा का अभाव होता है। इनमें पहचान बनाने की इच्छा की कमी होती है। वे न तो वैल्यूज एंड गोल्स को एक्सप्लोर करते हैं, न ही उन्हें प्राप्त करते हैं। वो घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते। दूसरा, आइडेंटिटी फोरक्लोजर या पहचान पूर्वबंदी, ये भी एक नेगेटिव या लो लेवल ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट का है, जिसमें वैल्यूज और गोल्स को वो एक्सप्लोर ही नहीं करते, बल्कि जो दूसरे लोग उनके लिए जो रेडीमेड काइंड ऑफ गोल्स रखे रहते हैं, वैल्यूज रखे रहते हैं, उसी को अपना लेते हैं। वो सामाजिक अनुरूपता दिखाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, या कोई भी अथॉरिटी फिगर हो, उसकी बातों को ही वो मानते हैं। तीसरा है मोराटोरियम। मोराटोरियम जो है वो डिलेइंग या होल्डिंग पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी है। अभी तक वो कमिटमेंट ही नहीं है उनमें कि हम क्या हैं। अभी भी एक्सप्लोरेशन के फेज में है, अभी सूचनाओं को एकत्र करते हैं, अभी उनकी उसी में संलग्न रहते हैं। उन्हें अभी समझ में नहीं आता उन्हें कि वो एक्चुअल में उन्हें क्या करना है। दोस्ती करना उनको पसंद है, लेकिन अभी भी वो आइडेंटिटी को बहुत क्लियर नहीं हो पाती। इसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था है या वर्ग है, जिसको आइडेंटिटी अचीवमेंट का है। ऐसे आइडेंटिटी अचीवमेंट वाले व्यक्ति विकल्पों को पहले ही ढूंढ लेते हैं और बहुत स्पष्ट और सेल्फ सेलेक्टेड वैल्यूज एंड गोल्स होते हैं। वे अपने वैल्यूज और गोल्स के लिए पूरी प्रतिबद्धता भी दिखाते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन से स्पष्ट है कि मार्किया ने माना कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन एंड आइडेंटिटी फोरक्लोजर ये 2 लो लेवल ऑफ स्टेटस है, जबकि मोरेटोरियम और आइडेंटिटी अचीवमेंट हायर लेवल ऑफ स्टेटस है। अब इन आइडेंटिटी स्टेटस का साइकोलॉजिकल वेलबींग से क्या रिलेशन है, इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी अचीव्ड जो होते हैं एंड मोरेटोरियम जो है वो परिपक्व सेल्फ को प्राप्त करने की दिशा में एक साइकोलॉजिकली हेल्दी रूट्स को अपनाते हैं, जबकि फोरक्लोजर एंड डिफ्यूजन जो है उनका आइडेंटिटी डेवलपमेंट का जो रूट है वो माल एडेप्टिव है। जो युवा
आइडेंटिटी अचीव्ड स्टेटस के होते हैं वो सक्रिय रूप से, हम जैसे पहले भी बताया कि अपने वैल्यूज क्या हैं, उनमें उनके गोल्स क्या हैं, उनको समझने का, उनको जानने का, उनको क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका सेल्फ एस्टीम का लेवल भी हाई होता है और उनका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में इक्वालिटी होती है, समानता होती है। नैतिकता की बातें कहें, मॉरल रीजनिंग की बातें कहें, वो उनमें उच्च स्तर का होता है। एडोलेसेंस जो फोरक्लोजर या डिफ्यूजन स्टेटस में ही रह जाते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। फोरक्लोजर इंडिविजुअल ऋणी या रिजिड होते हैं, इनटॉलरेंट होते हैं। कुछ को लगता है कि यदि वो सामाजिक अनुरूपता उन्होंने नहीं दिखाई तो वो गलत हो जाएंगे, या जो लोग जिन पर वो डिपेंडेंट हैं, जिनसे वो अफेक्शन रखते हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। और कई बार ऐसे युवा अपने परिवार या समाज से अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं और किसी एक्सट्रीम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म डिफ्यूज टीनेजर्स जो हैं, जीवन में मैच्योर आइडेंटिटी को विकसित नहीं कर पाते, वे अपने पर विश्वास नहीं कर पाते। अक्सर उनको टाइम मैनेजमेंट या एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती है। अक्सर वे ड्रग्स लेने लगते हैं और अपने भविष्य के प्रति निराशा रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका आइडेंटिटी डेवलपमेंट के फेजेस के बारे में, पाथ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। बच्चों, ये आपका पूरा यूनिट डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस पूरा होता है।